हे दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर हिंदी दिवसर पर। तो दोस्तों हमारे चैनल पर टीजीटी पीजीटी की फुल तैयारी यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर देख सकते हैं टॉपिक वाइज टेस्ट और साथ में यहाँ पर मॉडल पेपर आपके दिए जा रहे हैं। और ये मॉडल पेपर नंबर 8 है, जहाँ पर पूरे के पूरे 125 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व कराए जा रहे हैं। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट के माध्यम से जो आपकी हिंदी साहित्य की थ्योरी है टॉपिक वाइज उसको भी आप दे सकते हैं। टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट भी कराया गया है और हिंदी व्याकरण की भी क्लासें दी जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखो दिया गया है कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबंध हैं। यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो आंसर बनेगा क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर छायावाद युग से संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ पर बहुत पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। तो आप कहेंगे प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं, तो आपके सुमित्रा नंदन पंत को कहा जाता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये उपयुक्त पंक्तियाँ जो आपकी हैं किसकी हैं। ये पंक्तियाँ जो हैं वो आपकी हैं किसकी, तो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की सरोज स्मृति के शोक गीत से ली गई हैं। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर ए, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो उर्मिला ये आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये छायावाद युग के राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है गीतिका के रचनाकार का नाम बताइएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा। चलिए, गीतिका के रचनाकार पूछा गया है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा। तो गीतिका के रचनाकार हैं, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और निराला की और भी रचनाएं हैं जैसे अनामिका, तुलसीदास, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, परिमल, जूही की कली। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य कृतियों का सही क्रम आपको बताना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका सही क्रम में जो आपकी ऑप्शन सी है उर्वशी, इसके बाद कौन सी झरना, आंसू लहर। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी उर्वशी है ये आपके 1909 में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद जो झरना है ये आपके 1918 में प्रकाशित हुई। आंसू जो आपका दिया गया है ये आपकी 1925 में प्रकाशित हुई। और इसके बाद लहर जो आपका है 1933 में प्रकाशित हुई। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए क्रम जो आपका है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है। तो आंसर ये हो जाएगा आपका मुकुटधर पांडे। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर नंबर ए, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है इन निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 7 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर देखिए सत्य हरिश्चंद्र है, भारत दुर्दशा है, प्रेम योगिनी है, लेकिन मयंक मंजरी नहीं है। तो 7 का ऑप्शन क्या बनेगा, बे नंबर ए, राइट हो जाएगा। मयंक मंजरी ये किशोरीलाल गोस्वामी का है, याद रखिए किशोरीलाल गोस्वामी का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि यह रक्तपात कब तक समाप्त होना है, दोनों पक्षों को खोना ही खोना है, उपयुक्त पंक्तियां किस रचना में हैं। 8 नंबर का ऑप्शन देना है। और 8 नंबर की अगर बात किया जाए दोस्तों ये अंधा युग से संबंधित है, जिसके रचनाकार है आपके कौन, धर्मवीर भारती हैं। और यह महाभारत युद्ध के अंतिम दिवस पर आधारित गीत नाट्य है। तो आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग हिंदी साहित्य की बेहतर तैयारी करने के लिए आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, जहाँ पर कुछ फ्री पीडीएफ भी हैं, कुछ फ्री वीडियो भी हैं, और साथ में यहाँ पर कुछ पीडीएफ ऐसी हैं जिनमें आप लोगों को कुछ पैसे पे करना पड़ेगा और बहुत ही बेहतर तरीके की आपकी कह सकती हैं पीडीएफ आपकी है। ऐप का नाम है देव जी के ट्रिक, लिंक भी दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कंप्लीट आपको यहाँ पर हिंदी साहित्य की थ्योरी दी जा रही है, प्लस 700 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके हैं। और दोस्तों यहीं से क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, पिछली बार के एग्जाम में भी यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिले थे। और दोस्तों हमारी पीडीएफ बिल्कुल लाजवाब है, यहाँ पर हर एक पॉइंट को समझाया गया है। और जो एग्जाम में पूछा गया है या संभावित है कि पूछा जा सकता है उसको देखो हमने कितने अच्छी तरीके से हाईलाइट कर दिया है। और जो आपका हाईलाइट है उसको अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करेंगे, पढ़ेंगे, तो 100% यहाँ पर सफलता आपको मिलेगी। वैसे यहाँ पर जितना भी हमने यहाँ पर मैटर है लगभग पूछा ही गया है, फिर भी उसमें भी जो महत्वपूर्ण आपका मैटर है उसको भी हमने देख सकते हैं क्या दिया है, हाईलाइट कर दिया गया है। जो भी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है उसको हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरीके से, मतलब इतनी मेहनत हमने कर दिया है कि आपको इतनी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। और इस पीडीएफ को अगर आप परचेज कर लेते हैं और इस पीडीएफ को पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आपकी हिंदी साहित्य बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और ये हिंदी साहित्य की जो पीडीएफ है उसको आप लोग क्या करेंगे, डाउनलोड करके प्रिंट भी करवा सकते हैं। प्रिंट करने के बाद उसे निकलवा कर आप पढ़ भी सकते हैं मात्र 50 रुपए में, मात्र 50 रुपए में दोस्तों। और ये पीडीएफ 1500 रुपए वालों को टक्कर देने वाली है। मतलब लोगों का आप कोर्स 1500 को लेते हैं, लेकिन अगर ये 50 रुपए की पीडीएफ आप ले लेंगे तो आप इसका टक्कर देंगे और बहुत ही कम मैटर में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर पा जाएंगे।
तो आप लोग ऐप को डाउनलोड करके इस PDF को परचेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 9 दिया गया है कि भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना में हुई थी। मतलब भारत में सबसे पहले पश्चिमी रंगमंच की स्थापना जो हुई थी ये आपके कहाँ पर हुई थी। 9 का ऑप्शन है आपका ये बंगाल है, जो कि कोलकाता में। ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर ए, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है अंधा युग किसकी रचना है। अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग है आपके धर्मवीर भारती है। ऑप्शन यहाँ पर बनेगा यहाँ पर नंबर ए, राइट हो जाएगा। और यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है चंद्रावली नाटिका के लेखक कौन है। चंद्रावली नाटिका के लेखक इनमें से कौन है। यहाँ पर आंसर जो आपका बनेगा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और देखो हमने बताया था भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक बहुत पूछे जाते हैं, जैसे वैदिकी हिंसा हिंसा नाम होती और नील देवी, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप या विस्मोधम है ना, ये आपको रटना है। यहाँ पर देखो दिया है हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक इनमें से कौन सा है। तो हिंदी का प्रथम दुखांत नाटक यहाँ पर याद रखिए ऑप्शन सी हो जाए आपका रणधीर प्रेम मोहिनी। आंसर जो आपका है सी नंबर है, या राइट हो जाएगा। और ये नाटक है लाला श्रीनिवास दास के द्वारा ये रचित है, यहाँ पर आंसर सी बनेगा। अगला है कि उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक इनमें से कौन है। उत्तर प्रियदर्शी नामक गीत नाट्य के लेखक इनमें से कौन है। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर जो है आपका सच्चिदानंद हीरानंद वासयानज्ञ। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा, ए नंबर बन जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़िएगा कि कबीर को प्रवर्तक माना जाता है। कबीर को प्रवर्तक माना जाता है तो ये किस संप्रदाय का, तो आप कहेंगे निर्गुण संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि दुल्हने गावहूँ मंगलचार हम घरे आए आए हो राम राजा राम भरतार, ये कबीर का पद है और किस राग में है। तो सबसे पहले पॉइंट याद रखिए, ये जो आपकी कह सकते हैं पंक्ति है वो आपकी किसकी है, कबीर की है, ना कि तुलसीदास की है। और ये जो पद राग है वो किस में है, तो आप कहेंगे आंसर आपका बी हो जाएगा, राग गौड़ी में है। किस में है, राग गौड़ी, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से अलवार महिला संत इनमें से कौन है। दोस्तों अलवार की संख्या हमने बताया था, अलवार की संख्या कितनी है, 12 है ना। और जो अलवार हैं ये आपके दक्षिण के हैं, है ना। तो यहाँ पर जो 16 का ऑप्शन बनेगा ये हो जाएगा अंडाल। अंडाल ये दक्षिण के अलवार महिला संत है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हरिदास संप्रदाय को अन्य नाम से भी पुकारा जाता है, वो उसका नाम बताना है। ये हरिदास संप्रदाय को और क्या नाम दिया गया है। चलिए यहाँ पर 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा आपका दोस्तों सखी संप्रदाय। क्या हो जाएगा, हरिदास संप्रदाय को सखी संप्रदाय के नाम से भी पुकारा जाता है दोस्तों। और यहाँ पर देखा जाए तो स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बकाचार महांतर सखी संप्रदाय की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। कछुआ धर्म किस विधा की रचना है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर निबंध है। ये क्या है, ये निबंध है, याद रखिएगा किसका है, तो आप कहेंगे गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का ये निबंध है। और इस निबंध के माध्यम से इन्होंने आर्य और अनार्य के जो आपसी विवाद हैं उनके विषय का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कैदी की पत्नी कृति के लेखक बताइएगा। कैदी की पत्नी कृति के लेखक, यहाँ पर 19 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, 19 नंबर में ऑप्शन जो बनेगा वो आपका भी हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी। क्या हो जाएगा, राम वृक्ष बेनीपुरी इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है तत्वदीप निबंध किसकी रचना है। तत्वदीप निबंध किसकी रचना है 20 नंबर में, तो ये है आपके वल्लभाचार्य की है। किसकी है, तो आपके वल्लभाचार्य की है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन विट्ठलनाथ का शिष्य था। दोस्तों यहाँ पर दोस्तों विट्ठलनाथ का शिष्य पूछा गया है और विट्ठलनाथ के 4 शिष्य थे। कौन, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। तो देखिए कौन सा ऑप्शन बन रहा है, यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा, चतुर्भुज दास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामचरितमानस में कितने कांड हैं। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है बहुत बार पूछा गया है और रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। कितने हैं, 7 कांड हैं, जिसमें से बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, ये आपके 7 कांड क्रम से हैं। अगला है रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है। तो रामचरितमानस से देखिए यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद और काक भुसुंडी गरुड़ संवाद ये है, लेकिन राम सीता संवाद का संबंध रामचरितमानस के संवाद से नहीं है। तो ऑप्शन सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु को नाम बताना है। तो चलिए बताइएगा नाभादास के गुरु, और इनकी रचना वो पूछी जाती है भक्तमाल। तो भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु पूछा गया है, यहाँ पर आंसर हो जाएगा अग्रदास। क्या हो जाएगा, अग्रदास इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और नाभादास ने लगभग 1885 के आसपास ब्रजभाषा में भक्तमाल की रचना किया था। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जयसीकृत पद्मावत है, जयसीकृत जो पद्मावत है ये आपका है क्या। यहाँ पर देखिए 25 नंबर का ये रूपक काव्य है। कैसा है, तो ये एक रूपक काव्य है, इसका आंसर बनेगा यहाँ पर सी नंबर है, और ये उच्च कोटि का है ना, उच्च कोटि का है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी रचना नहीं है।
मलिक मोहम्मद जैसी की कौन सी रचना नहीं है? देखिए, आखिरी कलाम, अखरावट, पद्मावत, लेकिन चित्रावली नहीं है। तो 26 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 26 का ऑप्शन डी नंबर ए राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? यहाँ पर 27 नंबर में देखिए, पदम पराग है, अतीत के चलचित्र है, माटी की मूर्तें हैं, लेकिन ज्योति विहग नहीं है। तो 27 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय नारी की समस्याओं को आधार बनाकर महादेव वर्मा ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? यहाँ पर देखिए, आपका आंसर हो जाए आपका बी नंबर, श्रृंखला की कड़ियाँ। श्रृंखला की कड़ियाँ, ये जो आपकी है, कहा जाता है कि मतलब कह सकते हैं महादेव वर्मा ने इस ग्रंथ को एक प्रकार से भारतीय जो नारी उनकी समस्याओं को आधार बनाया है। आंसर बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? माधवानल काम कंदला किसकी रचना है? 29 नंबर है। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर ए, आलम, है ना। यहाँ पर आंसर डी नंबर ए राइट हो जाएगा, आलम। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि 8 मास बीते जजमान, अब तो करो दक्षिणा दान, पंक्तियों का संबंध किस संपादक से है? ये पंक्तियां जो आपकी हैं दोस्तों, प्रताप नारायण मिश्र से हैं। ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि हिंदी साहित्य में रीतकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। तो ये बताइएगा, हिंदी साहित्य में, है ना, रीतकाल को श्रृंगार काल जो कहा है वो किसने कहा है? यहाँ पर 31 नंबर का ऑप्शन देना है और 31 का ऑप्शन बनेगा सी नंबर है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। यहाँ पर आंसर आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे कवित्त रत्नाकर के रचनाकार, कवित्त रत्नाकर के रचनाकार, चलिए कवित्त रत्नाकर के रचनाकार, यहाँ पर 32 का ऑप्शन देना है। आपका आंसर में से क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, सेनापति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गंगा लहरी किसकी रचना है? गंगा लहरी किसकी रचना है? चलिए, गंगा लहरी जो रचना है वो किसकी है? तो आपकी पद्माकर की है। किसकी है? पद्माकर। यहाँ पर जो आंसर आपका है राइट हो जाएगा और ये रीतकालीन कवि हैं पद्माकर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि रामविलास शर्मा की आत्मकथा अपनी धरती अपने लोग कितने खंडों में विभक्त है? तो दोस्तों, रामविलास शर्मा की आत्मकथा है अपनी धरती अपने लोग, और ये आपके कितने खंडों में है? तो आपके ऑप्शन बी 3 खंडों में है। कितने खंडों में? 3 खंडों में। पहला खंड जो हुआ है वो मुंडेर पर सूरज, और दूसरा खंड है देर सबेर, और तीसरा है आपस की बातें। ये 3 खंडों में विभक्त किया गया है। अगला, हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से माना जाता है? हिंदी आलोचना का इतिहास कौन से काल से या कौन से काल से माना गया है या माना जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये आधुनिक काल का है। क्या है? ये आधुनिक काल से संबंधित है और ये भारतीय युग से ही मानी जाती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि आपसे त्रिशूल उपनाम किसका है? त्रिशूल उपनाम किसका है? तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। यहाँ पर आंसर जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ये जो आपके थे श्रृंगारिक कविताएं लिखा करते थे और इन्हें स्नेही उपनाम से कह सकते उपनाम से भी लिखा करते थे। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, आदिकाल को बिजुअप्पन काल का नाम किसने दिया है? आदिकाल को बिजुअप्पन काल का जो नाम दिया है वो किसने दिया है? ये क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। हमने टॉपिक वाइज हर एक कह सकते हैं करा दिया है। आदिकाल हो या आदिकाल हो गया, भक्ति काल हो गया, है ना, रीतकाल या आधुनिक काल, ये सबको हमने टॉपिक वाइज बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। तो इनको आप लोग पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पर दिया है 37 नंबर का जो ऑप्शन आपका आ रहा है सी नंबर है, ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। याद रखिएगा कि आदिकाल को बिजुअप्पन काल जो नाम दिया है वो आपके आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर और भी लोग हैं, जैसे चारण काल जो कहा है वो गियर्सन ने कहा है, आरंभिक काल जो कहा है वो मिश्र बंधु ने कहा है। ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। ठीक है। तो सब लोगों ने अलग अलग नाम दिया है। अगला है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? चलिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के जो लेखक हैं हमने इनमें से कौन से हैं? तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त। यहाँ पर आंसर आपका जो बनेगा बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक कौन है? हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक इनमें से कौन है? 39 नंबर में 39 का जो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, श्याम सुंदर दास। बी नंबर है श्याम सुंदर दास इसका आंसर बनेगा। अगला दिया गया है, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? चलिए, निराला की साहित्य साधना किस आलोचक की पुस्तक है? 40 नंबर। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा रामविलास शर्मा की है। किसकी है? रामविलास शर्मा इसका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा आपसे मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? मनीषी की लोक यात्रा किसकी जीवनी है? इसमें जो जीवनी है वो आपके कविनाथ गोपीराज की जीवनी का वर्णन किया गया है। यहाँ पर आंसर जो आपका है यहाँ पर सी हो जाएगा। और इसको जो लिखा है वो भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। किसने? भगवती प्रसाद सिंह ने लिखा है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आह्ला और उदल के चरित्र को वीर गीतात्मक काव्य के रूप में रचने वाले कवि का नाम बताना है।
यहाँ पर देखिए इनका नाम है जगनिक, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, जगनिक इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और ये उत्तर प्रदेश में आलाखंड के नाम से भी रासो लोक काव्य आपका है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे। देखिए यहाँ पर 43 नंबर की अगर बात किया जाए तो 43 नंबर क्या हो सकता है, यहाँ पर 43 नंबर क्या हो सकता है, जवाब दीजिएगा भाई। यहाँ पर आंसर भी हो जाएगा स्वयंभू, अपभ्रंश के प्रथम जो महाकवि थे वो आपके स्वयंभू, ऑप्शन बी नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नाथ पंथ के प्रणेता कौन थे, नाथ पंथ के प्रणेता इनमें से कौन थे। यहाँ पर देखिए आपका जवाब सी हो जाएगा गोरखनाथ, क्या हो जाएगा, गोरखनाथ इसका जो आंसर है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कालक्रम की दृष्टि से इनमें से सबसे पुराने कवि कौन हैं, कालक्रम की दृष्टि से इनमें सबसे पुराने कवि। यहाँ पर जो आंसर है आपका डी हो जाएगा विद्यापति, क्या हो जाएगा, विद्यापति इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया। 46 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा वामन ने, किसने किया था, तो आपके वामन ने किया था, आचार्य वामन ने किया था, ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, आत्मजयी की कथा वस्तु है वो किस पर आधारित है। ये आधारित है आपके कठोपनिषद में, यहाँ पर मतलब कठोपनिषद पर आधारित है। यहाँ पर आंसर जो आपका है वो बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। और रचयिता कौन है, तो आपके रचयिता कौन है, कुंवर नारायण है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मगध पुस्तक के लेखक कौन है, मगध पुस्तक के लेखक, यहाँ पर मगध पुस्तक के लेखक का नाम है दोस्तों श्रीकांत वर्मा, ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं, निम्नलिखित में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। 49 नंबर का ऑप्शन देना है, 49 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा इनमें से बी हो जाएगा अंधेरे में, क्या हो जाएगा, अंधेरे में इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर बी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि वर्ष 1951 में प्रकाशित दूसरा तार सप्तक में कौन सी कवित्री शामिल थी। तो दोस्तों जो दूसरा सप्तक था जो 1951 में प्रकाशित किया गया था उसमें से कह रहा है कौन सी कवित्री भी शामिल थी। तो इनमें से शामिल थी कौन, तो यहाँ पर आंसर देखिए आपका आंसर बनेगा सी नंबर है शकुंतला माथुर, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा शकुंतला माथुर। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं, केदारनाथ अग्रवाल किस काव्यधारा के कवि हैं। ये है आपके प्रगतिवाद, इसका आंसर सी हो जाएगा प्रगतिवाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कौन सी कहानी को कहानी कला की दृष्टि से उत्कृष्ट माना गया है। तो दोस्तों इनकी कहानी है कौन, यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा उसने कहा था, क्या है किसकी, तो आपकी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। और इस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से सबसे उत्कृष्ट माना गया है, आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कहानीकार प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। मतलब इनमें से कौन सा कहानीकार है जो प्रेमचंद युग में ही प्रतिष्ठा प्राप्त कर चुका था। यहाँ पर आंसर सी हो जाएगा आपका जैनेन्द्र, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका जैनेन्द्र, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वारेन हेस्टिंग का सांड कहानी की रचना किसने की है, वारेन हेस्टिंग्स का सांड कहानी की रचना किसने किया है। इस कहानी की रचना किया है उदय प्रकाश ने, किसने किया है, उदय प्रकाश ने किया है। और अगला क्वेश्चन दिया गया है राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन है, राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक इनमें से पूछा गया है। तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बी नंबर कमलेश्वर, क्या हो जाएगा, कमलेश्वर इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध क्या है, मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित जयद्रथ वध जो है ये आपका है क्या। देखिए 56 नंबर में ये आपका एक खंड काव्य है, क्या है, ये खंड काव्य है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शेखर जीवनी कैसा उपन्यास है, शेखर जीवनी कैसा उपन्यास है। दोस्तों ये गे द्वारा लिखा गया एक मनोविश्लेषणिक उपन्यास है ना, और किशोर मन के रहस्य को उद्घाटित करता है इसमें से। तो यहाँ पर 57 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका भी हो जाएगा मनोविश्लेषणवादी ये उपन्यास है। अगला क्वेश्चन दिया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला उपन्यास इनमें से कौन सा है। हमने टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक जो आपके कवर करा दिया है, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से हर एक चीज़ों को कवर कर सकते हैं, हिंदी का जो उपन्यास है वगैरह है ना, इस प्रकार के। यहाँ पर तो आपका आंसर हो जाएगा 58 नंबर में ऑप्शन ए परीक्षा गुरु, इसका आंसर है, राइट हो जाएगा, परीक्षा गुरु बन जाएगा, ठीक है ना। लाला श्रीनिवास द्वारा ये रचित है परीक्षा गुरु। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस रचना की पृष्ठभूमि मछुआरा जीवन पर है, मछुआरा जीवन पर आधारित सागर कामा लहरे और मनुष्य, ये मछुआरा जीवन पर आधारित है। यहाँ पर आंसर जो आपका है सी नंबर राइट हो जाएगा। और ये जो आपका है ये उदय शंकर भट्ट के द्वारा लिखित उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है कि महिला आंचल में पुड़िया के किसी गांव में रहकर डॉक्टर प्रशांत सिंह किस संबंध में रिसर्च करना चाहता था। दोस्तों 60 नंबर की अगर बात करें तो दोस्तों मलेरिया और कालाजार के संबंध में है। यहाँ पर आंसर आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा 60 नंबर। दोस्तों हमने आपको बताया था कि फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा रचित उपन्यास महिला आंचल
है ना, जिसे हिंदी साहित्य का प्रथमांचलिक उपन्यास माना जाता है। इसमें क्या है, जो प्रशांत थे, डॉक्टर प्रशांत, ये मलेरिया और कालाजार जो आपका रोग होता है उसको रिसर्च करना चाहते थे और इसे हिंदी साहित्य का प्रथमांचलिक उपन्यास माना जाता है। तो इसका आंसर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नहुस के रचनाकार इनमें से कौन है। नहुस, दोस्तों यहाँ पर देखिए नहुस, यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा क्या, यहाँ पर हो जाएगा नहुस के रचनाकार पूछा गया है मैथिली शरण गुप्त। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है भगवंती उपन्यास के रचयिता पूछा गया। भगवंती उपन्यास की रचयिता, यहाँ पर देखिए भागवंती उपन्यास के रचयिता का नाम है ए नंबर सुदर्शन। क्या हो जाएगा, सुदर्शन यहाँ पर आंसर है राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नेताजी कहिन के लेखक कौन है। नेताजी कहिन इसके लेखक पूछा गया है और इसके लेखक जो आपके हैं वो आपके मनोहर श्याम जोशी हैं। यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर है मनोहर श्याम जोशी। और अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से अमृत राय का उपन्यास बताइएगा। अमृत राय का उपन्यास यहाँ पर 64 नंबर पूछा गया है और 64 का जो आंसर बनेगा इनमें से राइट हो जाएगा सी बीज। याद रखिए 64 का ऑप्शन सी नंबर है राइट हो जाएगा बीज, ये इनका उपन्यास है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमान दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है। अमान दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक, दोस्तों आप लोग उपन्यास वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हमने बता दिया है, क्योंकि उपन्यास बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, उपन्यास बहुत पूछे जाते हैं, उपन्यास और कहानी बहुत ज़्यादा रोल रहता है। देखिए 65 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर डी हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या हो जाएगा, अमान दास का पोथा शीर्षक उपन्यास के लेखक कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है सदाचार की ताबीज किसकी रचना है। सदाचार की ताबीज किसकी रचना है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या बनेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका हरिशंकर परसाई। ये किसकी रचना है, हरिशंकर परसाई की है। ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कथा सती सर की लेखा, कथा सती सर की लेखा इनमें से कौन है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा चंद्रकांता। क्या हो जाएगा, चंद्रकांता इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है। छत्तीसगढ़ी तो ABC है ना, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, मतलब ये आपकी पूर्वी हिंदी की है। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर देख सकते हैं कि खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी, कन्नौजी ये आपकी आती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ये नंबर है पश्चिमी हिंदी इसका आंसर है राइट हो जाएगा, कन्नौजी हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है। हमने वीडियो बना दिया है ना, ये जो आपका वीडियो है ना, हिंदी साहित्य का जो आपका हिंदी भाषा का जो विकास है और जो बोलियाँ हैं ये आपका अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो वहाँ पर आप लोग ये सब वीडियो देख सकते हैं। हमने टॉपिक वाइज जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उसके टॉपिक वाइज हम कवर कर रहे हैं, तो उनको भी आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए आपका 70 का ऑप्शन बनेगा क्या, सी नंबर मेवाती, ये राजस्थान हिंदी है ना, राजस्थानी हिंदी है, मेवाती इसका आंसर हो जाएगा। और देखो राजस्थानी हिंदी में भी 4 आपकी होती हैं, एक तो आपकी होती है जयपुरी है ना, जो पूर्वी हिंदी है। पश्चिमी हिंदी में होती है मारवाड़ी होती है, ठीक है, मारवाड़ी होती है। और इसके बाद यहाँ पर होता है यहाँ पर जो आपकी कह सकते हैं उत्तर में मिलेगी वो कौन हो जाती है, मेवाती है ना, यहाँ पर हो जाती है मालवी। तो ये 4 आपकी होती हैं राजस्थानी हिंदी में। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है। देवकीनंदन खत्री का है नरेंद्र मोहनी, भाग्यवती है, कुसुम कुमारी है, लेकिन चंद्रकांता नहीं है। तो चंद्रकांता नहीं है, देखिए 71 का ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी नंबर है राइट हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास देवकीनंदन खत्री का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर 71 नंबर में यहाँ पर देखिए नरेंद्र मोहनी है, चंद्रकांता भी है, यहाँ पर देख सकते हैं कुसुम कुमारी भी है, लेकिन भाग्यवती नहीं है। भाग्यवती जो आपका है पंडित श्रद्धाराम फुल्लौरी द्वारा ये रचित है, इसका आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कर आपसे भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले किसने सुझाया था। क्वेश्चन नंबर 72 देना है और 72 की अगर बात किया जाए तो आंसर में से आपका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 जो आपका है वो आप लोगों के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ये होमवर्क के रूप में आपको दिया गया है, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते क्या हैं। एक से अधिक वर्णों के मेल से, और जब वर्णों का मेल होता है तब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखो एक से अधिक वर्णों के मेल को, तो अक्षर है, स्वर है, व्यंजन, यहाँ पर आंसर देखिए इसी नंबर है राइट हो जाएगा। क्योंकि व्यंजन जो होते हैं है ना कहीं देखा जाए तो आपके स्वरों को मिलाकर इनको बोल सकते हैं। ठीक है। यहाँ पर अगला है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो 74 का ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा स्वर और व्यंजन, मतलब आंसर बनेगा यहाँ पर नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मात्रा के आधार पर बताइएगा, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं।
जब मात्रा के आधार पर पूछा जाए तो आप क्या जवाब देंगे, तो आप कहेंगे 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आंसर आपका है, यहाँ पर नंबर है, एक तो आपका होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर होता है। प्लुत आपका वैसे ऐड नहीं होता है, इसलिए आंसर यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है, यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोरी की अनविशेखा, देख राम जानकी अकुलानी, प्रभु हंस दीने मधुकर मुस्कानी। पंक्तियों में रस पूछा गया है। देखिए रस का भी वीडियो हमने बना दिया है ना, तो रस को भी आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही लाजवाब हमने वीडियो बनाया है। टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर 76 नंबर की अगर बात किया जाए तो आंसर इनमें से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर आपका है ये हो जाएगा डी नंबर, अद्भुत रस का आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, यहाँ पर आपसे कह रहा है निम्न पंक्तियों में रस पूछा गया है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लज्जियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ पर 77 की अगर बात किया जाए तो दोस्तों ये संयोग श्रृंगार है। क्या है, ये संयोग श्रृंगार है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहे अबलो नसानी अब न नसइयों में कौन सा रस है। दोस्तों ये रस को आप लोग रट लीजिएगा, क्योंकि अगर शांत रस आता है तो यही आपको मिलेगा। यहाँ पर आंसर आपके नंबर है, राइट हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आयो आयो सुनत ही शिव सरजा तब नाम, बैर नारी द्रग जलन सो बूढ़ी जात अरिगाम। यहाँ पर अलंकार पूछा गया है, और अलंकार का वीडियो भी हमने अपलोड कर दिया है, ठीक है ना। जो भी आपका टॉपिक है उसके वीडियो आपके अपलोड किए गए हिंदी ग्रामर के, उनको भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर जो आपका आंसर है दोस्तों 79 में, वो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है। ये अतिशयोक्त है। क्या है, अतिशयोक्त है। और इसमें क्या है कि शिवाजी के आने का समाचार सुनते ही जो शत्रु नारियां थीं, उनके नेत्रों के बहने वाले जल से शत्रुगांव डूबने लगा था, ये इसका अर्थ है। मतलब ऐसा बढ़ा चढ़ा कर बात की गई है। इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ओस बिंदु चुग रहे हंसनी उसको मोती जान। तो ये बताइए अलंकार कौन है। तो यहाँ पर देखिए मोती तो है नहीं है, लेकिन ओस को समझ के वो कह सकते हैं चुन रही था, भ्रमित हो रही था, तो ये भ्रांतिमान है। यहाँ पर 80 का ऑप्शन जो बनेगा उसी नंबर हो जाएगा। ये हर एक उदाहरण आपको मिल जाएगा अलंकार वीडियो में। यहाँ पर दिया है मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इसमें अलंकार कौन सा है, 81 नंबर में। यहाँ पर दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, यमक हो नहीं सकता, उत्प्रेक्षा होगा नहीं। तो देखिए मधुर मधुर कहीं ना कहीं ये पुनरुक्ति प्रकाश है। यहाँ पर आंसर जो आपके 81 का नंबर है वो आपका हो जाएगा क्या, डी नंबर है, राइट हो जाएगा, मधुर मधुर। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है आपसे इंद वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं। 82 नंबर की अगर बात किया जाए तो 82 का ऑप्शन सी हो जाएगा 11। कितने होते हैं, 11 इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, कह रहा है सुमुखी छंद में कितने वर्ण होते हैं। 83 नंबर का ऑप्शन जो बनेगा ए हो जाएगा 23 होते हैं। और अगला क्वेश्चन दिया गया है सुंदरी छंद में कितने वर्ण होते हैं। तो यहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा 25 होते हैं। ठीक है, इसको भी वीडियो हम बना देंगे, तो उसको आप लोग देख सकते हैं, छंद वाला बहुत अच्छी तरीके से बना देंगे। यहाँ पर देखो दिया गया है अभिधन उदय की संधि कीजिएगा। अभिधन उदय अभ्युदय, है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है सदानंद का संविच्छेद कीजिए। सदानंद में हो जाएगा सतधन आनंद। देखिए पहला ही वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी आपका व्यंजन संधि होगा तो समझिएगा कि लास्ट में आपको डैश वाला जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संधियां 3 प्रकार की होती है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो देखिए भाई यहाँ पर स्वर संधि, विसर्ग संधि, है ना, यहाँ पर व्यंजन संधि, क्या अनुस्वार संधि होती है क्या, नहीं होती, तो ऑप्शन डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, देशभक्ति में कौन सा समास है। देशभक्ति में समास पूछा गया है, तो देश के लिए भक्ति अर्थात ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, उपन्यास और उपन्यासकारों का यहाँ पर मिलान करना है, सही मिलान इनमें से क्या हो सकता है। तो चलिए मिलान करिए यहाँ पर 89 नंबर में। देखिए यहाँ पर आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, तो चारों ऑप्शन से यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिया गया है क्या, पुनर्नवा, ये है किसका, तो आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये उपन्यास है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं, ये राज्य राघव का है, यहाँ पर 4 हो जाएगा। भूले बिसरे चित्र, ये आपके भगवती चरण वर्मा का है, यहाँ पर 2 हो जाएगा। मनुष्य के रूप, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बचा हुआ क्या है, यहाँ पर यशपाल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आपका जो आंसर बनेगा 3 4 2 1 बनेगा, 3 4 2 1 इसका आंसर आपका देखिए सी नंबर है, राइट हो जाएगा। 89 का ऑप्शन सी नंबर बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ इनमें से क्या है। चलिए 90 की अगर बात किया जाए तो आसमान फट जाना मतलब होता है यहाँ पर असंभव तो होगा नहीं, अचानक आफत आ पड़ना, ऑप्शन डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा क्या है। स्वावलंबी होना, स्वावलंबी होना मतलब होता है अपने पैरों पर खड़ा होना, ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, बोए पेड़ बबूल के आम कहाँ से होए, लघोक्ति का सही अर्थ बताइएगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, गलत काम का गलत ही नतीजा होगा, है ना, तो यहाँ पर आंसर आपका भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अखरोट शब्द किस विदेशी भाषा से आया है। चलिए अखरोट शब्द जो है ये कैसा है, चलिए अखरोट शब्द जो आपका है कैसा है।
यहाँ पर दोस्तों ये पाश्तो भाषा से है, इसका आंसर आपका नंबर है राइट हो जाएगा। और इसका तत्सम शब्द होता है अछोर, क्या होता है? अछोर होता है। यहाँ पर आपसे अगला दिया गया है कि ग्रंथि का तद्भव शब्द इनमें से क्या है। चलिए, ग्रंथि का तद्भव शब्द इनमें से क्या होता है? ग्रंथि का तद्भव 94 की अगर बात किया जाए तो आंसर में से क्या बनेगा? चलिए, यहाँ पर जवाब हो जाएगा गांठ, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर ग्रंथि का तद्भव गांठ होता है, ए नंबर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? और तत्सम की अगर पहचान किया जाए 95 नंबर में, तो ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये क्षेत्र हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जब भी कभी ये छा मिल जाए, है ना, तो हमेशा समझिए कि वो तत्सम शब्द ही हो जाएगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है? ने का प्रयोग किस कारक के साथ? तो आप कहेंगे यहाँ पर आंसर बी, आपकी कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक है? 97 नंबर का ऑप्शन देना है। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कह रहा है छात्र छत पर बैठे हैं, लड़का पत्थर फेंकता है, लड़का पत्थर फेंकता है, दुकान है, थक कर सो गया। देखिए यहाँ पर का आंसर आपका भी हो जाएगा लड़का पत्थर फेंकता है, तो पत्थर यहाँ पर कर्म, है ना, पत्थर फेंक रहा है, फोकस इसी पर हुआ है, तो ये कर्म कारक हो जाएगा बी नंबर। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन दिया गया है कि जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहते हैं? जो क्रिया कर्म का बोध नहीं कराती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? यहाँ पर देखिए अध्यक्ष कैसा है, प्रकृति कैसी है। देखिए आपका भी नंबर इसका राइट हो जाएगा, प्रकृति। जब भी क्वेश्चन में आपका कैसी और कैसा मतलब पूछा जाए स्त्रीलिंग या पुल्लिंग, तो कैसा से आंसर आता है, तो पुल्लिंग, और कैसी से देखिए प्रकृति कैसी है, तो ये स्त्रीलिंग है। अध्यक्ष कैसा है ना, कैसी तो आप कहेंगे नहीं, कैसा कहेंगे, तो ये आपका पुल्लिंग। दुपट्टा कैसा है ये बोलेंगे, दुपट्टा कैसी है नहीं कहेंगे। समझ गए होंगे कि कैसा से आंसर पुल्लिंग, कैसी से आंसर है तो आपके स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिए गए 4 विकल्प दिए हैं, पुल्लिंग शब्द में से कौन सा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 100 को ऑप्शन दीजिए, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एक क्वेश्चन आप लोगों को देना है ना, एक क्वेश्चन और हमने आपको दिया था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेता का स्त्रीलिंग रूप बनाने में कौन सा आपका होगा? बताइए कौन सा विकल्प हो सकता है नेता का? यहाँ पर देखो ता का परिवर्तन आपका त्रा हो जाएगा, तो नेता का हो जाएगा नेत्री। यहाँ पर जो आपका आंसर है 101 नंबर में, वो ऑप्शन हो जाएगा नेत्री। अगला क्वेश्चन दिया गया है, पानी शब्द का वचन बताइए। पानी का वचन क्या होता है? पानी हमेशा क्या होता है? हमेशा एक वचन ही होता है, याद रखिएगा, सदा एक वचन। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन में से क्या है? दिशा का बहुवचन क्या होता है? चलिए दिशा का बहुवचन क्या हो जाएगा? यहाँ पर दिशाएं हो जाएगा, आंसर बी नंबर है, दिशाएं इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रीति शब्द का बहुवचन। रीति का बहुवचन क्या हो जाएगा? रीतियां, आंसर आपका बी हो जाएगा, रीतियां। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, दिशाएं ही जिनके वस्त्र उन्हें कहा जाता है दिगंबर। ऑप्शन देखिए डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाले को बोलते हैं युयुत्स। ऑप्शन सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जो शास्त्र जानता है उसे क्या कहते हैं? जो शास्त्र जानता है उसे साज्ञास्त्र कहते हैं। मतलब आंसर जो आपका है यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महिमा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महिमा शब्द में प्रत्यय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा ईमा हो जाएगा, जिसे महिमा, गरिमा, लगिमा, लालिमा, यहाँ पर ईमा होता है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है अग्र का विलोम शब्द में से क्या है? अग्र का विलोम क्या हो जाएगा? चलिए अग्र का, तो अग्र का क्या हो जाएगा? पश्च हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है, महान का विपरीत शब्द में से क्या है? चलिए महान का विपरीत पूछा गया है, और महान का विपरीत हो जाएगा यहाँ पर तुच्छ हो जाएगा, ठीक है, तुच्छ हो जाएगा, या इसे क्षुद्र कह सकते हैं। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है कि गाढ़ा का विलोम क्या होता है? गाढ़ा का विलोम पतला हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? देखिए अग्नि का पर्यायवाची होता है पावक, होता है अनल, होता है वही, होता है अमी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं 112 नंबर में जो ऑप्शन डी दिया है, अमी नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, क्लियर है ना। यहाँ पर आगे बढ़िए, ये अमृत का होता है, ठीक है, अमी होता है अमृत का। अगला क्वेश्चन दिया गया है, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द के जोड़े को पहचानना है। बिल्कुल एक जैसे देखने में लग रहे होंगे, मात्रा का अंतर होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए 113 नंबर में आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा उपेक्षा, है ना, अपेक्षा और उपेक्षा, बस देखो सेम जैसे आपको लग रहे हैं, और सुनने में आपको एक जैसे लग रहे होंगे, है ना। यहाँ पर आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अयम एकः सिंह अस्ति का हिंदी में अनुवाद क्या है? इसका हिंदी में अनुवाद हो जाएगा यह एक शेर है, आंसर आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अरे बेटा तुम कहाँ जा रहे हो का संस्कृत में अनुवाद करना है। इसका संस्कृत में अनुवाद क्या हो जाएगा? इसका संस्कृत में अनुवाद हो जाएगा भो पुत्र त्वम कुत्र गच्छसि। यहाँ पर आंसर जो आपका है डी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नाटक में वीर रस की प्रधानता है? दोस्तों वीर रस की प्रधानता है महावीर चरित्र में, यहाँ पर आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि भी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप इनमें से क्या है?
भी धातु में, भी धातु के लोट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में रूप पूछा गया है। और यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा दोस्तों वो हो जाएगा विभेतु। क्या हो जाएगा? विभेतु, इसका आंसर डी बनेगा। अगला आपसे यहाँ पर दिया गया है, कह आपसे शुद्ध्युपास्या का संविच्छेद इनमें से क्या है? शुद्ध्युपास्या का संविच्छेद पूछा गया है, तो जवाब हो जाएगा सुधी धन उपास्य, इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर कह रहा है धा धन वक्ता रूप निष्पन्न होगा। दोस्तों 19 नंबर की अगर बात किया जाए तो यहाँ पर 19 नंबर का जो ऑप्शन बनेगा वो आपका बी हो जाएगा, यहाँ पर हिता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिता, इसका आंसर राइट हो जाएगा। जैसे देखा जाए तो धा का ही जो आपका है वो आदेश होता है, ठीक है, ही जो होता है वो आदेश होता है, तो इसे बनता है दधा हिति है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे सह माम पश्यति का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा? सह माम पश्यति का कर्मवाच्य क्या बनेगा? तो इसका कर्मवाच्य हो जाएगा तेन अहम पश्यते पश्ये। यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा बी नंबर, तेन अहम पश्ये, इसका ऑप्शन बी बनेगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है द्विकर्म धातु नहीं है, द्विकर्म धातु नहीं है आपका सेव, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला भविष्यत काल में यह लकार प्रयुक्त होता है, तो भविष्यत काल में क्या प्रयोग होता है? यहाँ पर सी हो जाएगा आपका लृट, यह मुक्तर आपका सी हो जाएगा। अगला आपसे दिया गया है कि राजा धर्मम पालयति का कर्मवाच्य रूप क्या होगा? राजा धर्म पाल्यते, इसका आंसर बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है नीलोत्पल शब्द में समास क्या है? तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखो नीला है ना, तो ये आपके कर्मधारय समास में आएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला पंचवटी में समास क्या है? पंचवटी में समास बताना है। और यहाँ पर दोस्तों पंचवटी में दोस्तों सूत्र होता है संख्या पूर्वो दिगु दिगुसच, मतलब यहाँ पर आंसर हो जाएगा कौन सा? यहाँ पर नंबर द्विग समास, इसका आंसर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों 125 क्वेश्चन यहाँ पर आपके थे, पूरे के पूरे क्वेश्चन सोल्व कराया है हमने आपको बताया। देखो स्टार्टिंग में आपकी हिंदी साहित्य है, अगर आपने हिंदी साहित्य अच्छे से नहीं पढ़ा है तो आप लोग हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं, वहाँ से PDF आप लोग परचेज कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। लगभग 60-70% तो आपको PDF से मिल जाएगा, नॉर्मल बता रहे हैं, ठीक है ना, मिलने के तो बहुत कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पर थोड़ी बहुत मेहनत आप करते रहिएगा, क्योंकि जब हिंदी साहित्य इतना मिल जाएगा तो व्याकरण तो आपको आती ही आती है, तो व्याकरण बहुत अच्छी तरीके से आप लोग तैयार कर सकते हैं। भाई 60-70 नंबर लगभग देखा जाए हिंदी साहित्य से थे। व्याकरण पोर्शन आपका देखिए, आपका लगभग देखिए 70 से स्टार्ट हो जाता है, 115 तक आपका आ जाता है। 10 नंबर आपके संस्कृत के होते हैं, आराम से कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बहुत कठिन नहीं है आपका देखा जाए तो, ठीक है ना। लेकिन अगर हिंदी साहित्य अच्छी है तब तो सही है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो फिर दिक्कत है। तो आप लोग हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, देव जी के ट्रिक ऐप, लिंक दी गई है, तो उससे आप लोग PDF परचेज करिए और अच्छी तरीके से जितनी बार पढ़ पाएँ, है ना, इतनी बार पढ़िए कि जबान में पूरी रट जाए आपकी हिंदी साहित्य। और इसके बाद टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, डियर हिंदी देव सर टेलीग्राम से, वहाँ पर PDF आपको जो हमने मॉडल पेपर पढ़ाया है उसकी PDF भी दे दें, और कुछ आपके टॉपिक जो हैं उनको पढ़ा रहे हैं उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पे भेज देंगे, तो आप लोग वहाँ पर आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। टेलीग्राम से जरूर जुड़िएगा और बेल आइकन सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ठीक है। लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।